एक्सक्लूसिवली बेसिक एबीसी बैच में ही आप ये पढ़ते हैं। जो ग्रामर में पढ़ाने वाली हूँ वो बेसिक बैच में आप नहीं पढ़ेंगे इतना डिटेल में, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट very important topic of the English grammar, that is parts of speech. So let's begin. All are ready? All are here? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, That's ma'am. good. That's good. Yes, ma'am. Good. So let me share. First of all, let me share with my examples. है ना? अच्छा, तो आप सोच रहे हो कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ रहे हैं? जब हम ग्रामर पढ़ते हैं हम तो टेंस पढ़ते हैं, बट व्हाई पार्ट्स ऑफ स्पीच? Let me tell you one thing, why I am teaching you parts of speech today, because parts of speech is the base, very important. Parts of speech will help you learn grammar fast. अगर आपको parts of speech अच्छे से आता है तो आपको ग्रामर समझ में जल्दी आएगा, आपको सेंटेंस बनाने जल्दी आएंगे, राइट? क्यों जल्दी आएंगे? क्योंकि देखिए, जैसे कोई लैंग्वेज होती है ना, कोई भी लैंग्वेज है। चलिए बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, क्योंकि मैं इंग्लिश ही पढ़ा रही हूँ तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करती हूँ। किसी भी लैंग्वेज की बात कर सकते हैं, तो आई एम स्टार्टिंग विथ माय इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? है ना? तो इंग्लिश में क्या होता है? लेटर्स होते हैं, है ना? लेटर्स होते हैं। लेटर्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? What? वर्ड। लेटर्स मिलके वर्ड बनाते हैं। जैसे अल्फाबेट्स होते हैं ABCD, उसको जब आप ज्वाइन करोगे तो क्या बनता है? वर्ड। वर्ड बनता है। लेटर्स बनाते हैं वर्ड, है ना? ऐसे लिख देते हैं, यहाँ नहीं, लास्ट पेज ऑफ दिस फाइल ना, सब कुछ यहीं पर लिखा हुआ है, तो है ना, बहुत सारा पढ़ा, ये जितना हम पढ़ा चुके हैं वो सब यही लिखा हुआ है ना? न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं। तो लेटर्स होते हैं, उसके बाद लेटर्स के बाद क्या बनते हैं? वर्ड्स। क्या बनते हैं? वर्ड्स। अच्छा, जब वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? Sentence. वेरी गुड, Sentence. वेरी गुड। सेंटेंस के पहले एक और चीज है, फ्रेज। फ्रेज बनता है ना? फिर फ्रेज के बाद बनता है एक सेंटेंस, राइट? यू आर राइट, सेंटेंस। अच्छा, फिर सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस मिलते हैं तो क्या बनता है? पैराग्राफ। क्या बनता है? पैराग्राफ। जहां से गाड़ी की आवाज आ रही है, फ्रॉम वेयर व्हीकल साउंड, यू नो, साउंड इज कमिंग, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, है ना? अगर नॉइजी है प्लेस तो म्यूट कर लीजिए। तो लेटर्स, देन वर्ड्स, देन फ्रेजेस, देन सेंटेंस, देन पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ तक आ गए। फिर आप बोलेंगे ऐसे, है ना? अब सबसे बड़ी चीज होती है स्पीच। सबसे बड़ी चीज क्या होती है? स्पीच। जिसे हम कहते हैं भाषण, राइट? स्पीच देते हैं, हम स्कूल में देते थे, कंपटीशन हुआ करता था, कोई भी मंत्री है स्पीच दे रहे हैं, है ना, या हमें कुछ स्पीच देना है टीचर्स डे पर या इंडिपेंडेंस डे पर, राइट? स्पीच। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो स्पीच होती है वो होता है भाषण, वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब स्पीच में क्या क्या आता है? कोई भी लैंग्वेज आती है उसकी स्पीच की बात करते हैं। फिर पैराग्राफ होता है, सेंटेंस होता है, सेंटेंस में फ्रेज होता है, फ्रेज को और डिवाइड करेंगे तो वर्ड्स, फिर लेटर्स। तो मतलब है मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको, वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पता क्या करते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम किसी भी लैंग्वेज में जो वर्ड्स हैं देखते हैं कि उस वर्ड का क्या काम है। क्या वो वर्ड नाउन है? क्या वो वर्ड प्रोनाउन है? क्या वो वर्ड एडजेक्टिव है? So we understand what is the function of a word. The function of a word, W-O-R-D, word. The function of a particular word in a sentence. क्या है? That is parts of speech. And obviously parts of this which of speech will definitely help you learn grammar fast. ये आपको भी समझ में नहीं आएगा, पर अगर आपको parts of speech पता है तो काफी चीजें आपको जल्दी क्लियर होंगी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी काफी बेटर है, फ्रूटफुल है, यूजफुल है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो इन दिस लैंग्वेज, इन द इंग्लिश लैंग्वेज, देयर आर
How many parts of speech are there in the English language? कितने होते हैं parts of speech? कोई बताएगा मुझे? 8 मैम. Very nice. So there are 8 parts of speech in the English language, right? Okay. तो आज मैं देने वाली हूँ आपको सिर्फ summary. क्या देने वाली हूँ? I am going to give you only summary today. Let me see how many students have come today. Rahul, Shantanu, Alok, Lakshit, Soumya, Sapna, Sonu, Surendra, वैष्णव भी आया है आज, आलोक भी है, वर्षा भी आई है आज. Okay, so let's begin our class. तो पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन. फर्स्ट इज नाउन. बोरिंग हो सकती है क्लास, डोंट वरी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नाउन के बाद आता है प्रोनाउन. क्या आता है? प्रोनाउन. प्रोनाउन के बाद आएगा एडजेक्टिव. वेरी गुड. एनी आइडिया उसके बाद क्या आना चाहिए? वर्ब. वेरी गुड. वर्ब. उसके बाद एडवर्ब. एडवर्ब. वेरी गुड. एडवर्ब. वेरी गुड. उसके बाद प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन. ठीक है, लिख देते हैं. आप बोलते जाइए. ओके, वेरी गुड. कंजंक्शन एंड interjection. Very good. Interjection. Very nice. So there are 8 parts of speech. The first one is कहीं से शोर आ रहा है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. है ना, जहां से शोर आ रहा है प्लीज म्यूट कर लीजिए. आपकी जो रिकॉर्डेड क्लास है वो खराब हो जाएगी, है ना, आपको फिर उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा. नाउन फर्स्ट है, सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है एडजेक्टिव, फोर्थ है वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. इसका मतलब जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो 8 चीजों से बनी है. जैसे हम बोलते हैं ना पृथ्वी 5 तत्वों से बनी हुई है, बोलते हैं ना पृथ्वी 5 तत्वों से बनी हुई है, राइट? इसी तरह से जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इन 8 चीजों से ही बनी हुई है, राइट? कोई भी वर्ड, किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड आपको मिलता है तो वो वर्ड कुछ भी हो सकता है इन 8 चीजों में से. वो वर्ड नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, कुछ भी हो सकता है. आज हम सीखेंगे कि ये सब क्या होते हैं, इनको कैसे हम पहचानेंगे कि किसी सेंटेंस में आप नाउन को कैसे पकड़ोगे, राइट? सो लेट्स बिगिन. स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इज नाउन. क्या है पहला? नाउन. अच्छा, मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊं. अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ नाउन मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय नाउन? बताइए. Noun is the name of any person, place, things and animals. वेरी नाइस. नाउन इज नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग. बहुत बढ़िया, हमने बचपन से यही पढ़ा है. मैं आपको एक और भाषा मैं अपनी भाषा में बताती हूँ. नाउन का मतलब होता है किसी भी चीज का नाम. दुनिया में कोई भी चीज जिसे आप जानते हैं, जो भी आपको दिख रही है, उसका नाम है कि नहीं? तो जो भी आपको अपने पास दिख रहा है जिसका नाम है वो है नाउन. तो नाउन का मतलब होता है नेमिंग ऑफ वर्ड्स. किसी भी वर्ड का नेमिंग, किसी भी चीज का आप नाम रख दो वो हो गया नाउन. तो नेमिंग ऑफ नहीं, सिर्फ नेमिंग, नाम करना, किसी चीज का नाम रखना होता है नाउन. नाउन मतलब नाम, जिस चीज का नाम है. इसके अलावा अगर आप अपने साइंस नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें तो पर्सन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्लेस और कोई भी थिंग. प्लेस, पर्सन एंड थिंग किस में आ जाएगा? नाउन में आ जाएगा. चलिए अब क्या करते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, है ना. एग्जाम्पल जैसे मैंने, अगर मुझे बोलना है विराट न्यू दिल्ली से है, तो कैसे बोलेंगे विराट न्यू दिल्ली से है? Virat is from New Delhi. वेरी गुड, वेरी गुड. विराट इज फ्रॉम न्यू दिल्ली, राइट? ओके.
तो इन दिस सेंटेंस विराट इज फ्रॉम न्यू दिल्ली। अब मुझे ये बताइए इस सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं? हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस सेंटेंस? कितने वर्ड में कितने वर्ड दिख रहे हैं आपको सेंटेंस में? 5. 5। वेरी गुड 5। ठीक है, तो इस सेंटेंस में आपको पिक करना है कि कौन सा नाउन है। आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो कि नाउन है। Virat and New Delhi. विराट एंड न्यू दिल्ली। वेरी नाइस, वेरी गुड, है ना? तो विराट, वेरी गुड। तो विराट क्यों है यहाँ पर नाउन? क्योंकि विराट इज नेम ऑफ अ पर्सन, कोई व्यक्ति है, राइट? ओके। और न्यू दिल्ली एक प्लेस है। न्यू दिल्ली क्या है यहाँ पर? प्लेस है ना? तो विराट और न्यू दिल्ली क्या हो गए यहाँ पर? नाउन हो गए। क्या हो गए? नाउन हो गए। ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए। अच्छा, तो एक और सेंटेंस लिखते हैं। Last sentence. My pencil is on the table. Tell me what is noun here in this sentence. Pencil and table. हाँ जी, Pencil and table. पेंसिल एंड टेबल। वेरी गुड। पेंसिल क्यों है? पेंसिल क्या है? कोई वस्तु है, कोई चीज है, इसलिए वो यहाँ पर नाउन है। ठीक है, और टेबल क्या है? वो भी एक चीज है, तो वो भी यहाँ पर नाउन है। अच्छा, अब हमें इसमें क्या करना है? पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें सेंटेंस में से वर्ड पिक करना है और ये बताना है कि वो वर्ड क्या है। ठीक है, अभी आपने नाउन बताया, अभी यहाँ पर और भी चीजें हैं। यहाँ पर माई लिखा हुआ है, यहाँ पर इज लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑन है, THE दी है। तो सबका ऑपरेशन, मतलब हम पूरे सेंटेंस का ऑपरेशन करेंगे, बताएंगे कौन सा क्या है, कौन सा क्या है, राइट? यही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नाउन मीन्स प्लेस, पर्सन एंड थिंग। क्लियर है? चलिए। अच्छा, नाउन पता है क्या होता है? ओके सुप्रिया, ओके, नो प्रॉब्लम, ओके ओके सुप्रिया, चलिए। अच्छा, एक और बात, नाउन क्या करता है? नाउन का काम क्या है? अब हम नाउन के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। नाउन का एक काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। नाउन का सबसे पहले हम नाम रख देते हैं। नाउन पता है क्या है? नाउन को मैं कहूंगी, नाउन का मैं एक नाम रख देती हूँ। जैसे हम निक नेम रखते हैं ना, किसी का निक नेम, घर में हमारा जो नाम होता है चालू नाम, ऐसे हम नाउन का एक नाम रख देते हैं। मैंने एक नाम रख दिया है नाउन का, दैट इज प्रिंसिपल। क्या है? प्रिंसिपल। तो नाउन यहाँ पर क्या है? नाउन क्या है? प्रिंसिपल। चलिए, है ना, मैंने नाउन का नाम रख दिया है प्रिंसिपल। अच्छा, PRINCIPAL होता है प्रिंसिपल। ठीक है, अगर आप इसमें PLE लिख देंगे तो क्या होगा? सिद्धांत। वेरी गुड। PLE हो जाता अगर यहाँ पर, तो सिद्धांत या थ्योरी हो जाता। बट मैं प्रिंसिपल की बात कर रही हूँ, कॉलेज या स्कूल के, तो प्रिंसिपल। तो नाउन यहाँ पर एक प्रिंसिपल है। ठीक है, ध्यान रखना, नाउन प्रिंसिपल है। अच्छा, एक और सेंटेंस लिखते हैं। अंकित, एक मिनट, ये कलर में हो गया, इसको हटा देती हूँ। ध्यान से देखना, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लग सकती है बोर, क्योंकि ग्रामर पढ़ेंगे हम। ठीक है, अंकित प्लेज द गिटार। अंकित प्लेज द गिटार मतलब अंकित गिटार बजाता है, सिंपल। अब ये बताइए मुझे, इस सेंटेंस में हु इज डूइंग एक्शन? हु इज डूअर हियर? Ankit ma'am. अंकित इज डूअर हियर, राइट? वेरी गुड। अंकित यहाँ पर क्या है? अंकित यहाँ पर है डूअर, मतलब वो एक्शन कर रहा है। क्या एक्शन कर रहा है? Guitar play कर रहा है. गिटार बजा रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो अंकित यहाँ पर डूअर है। ठीक है, लिख देते हैं, अंकित यहाँ पर है डूअर। हिंदी में हम बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं हिंदी में? कर्ता। ठीक है, डूअर एक्शन कर रहा है, डूअर है। अच्छा, उसके बाद अंकित गिटार बजा रहा है, तो उसके एक्शन का रिएक्शन किस पर होगा? गिटार पे होगा। मतलब एक होता है, कहते हैं ना, एक्शन का एक रिएक्शन होता है, साइंस में पढ़ा है। तो अगर अंकित गिटार बजा रहा है, तो उसका बजाने का असर किस पर आ रहा है? गिटार पे आ रहा है। यस और नो?
गिटार पे असर Yes, आ रहा ma'am. है। गिटार यहाँ रिसीवर है। क्या है? रिसीवर है। लिख देते हैं। धीरे आप अभी आपको थोड़ी देर बाद सब समझ में आ जाएगा। गिटार यहाँ पर रिसीवर है। रिसीवर है। तो अंकित यहाँ डूअर है जिसे कर्ता बोलेंगे और गिटार रिसीवर है। तो हमेशा ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, किसी भी सेंटेंस में सुनिए ध्यान से, किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन करता है, जो डूअर होता है, फिर से मैं बोल रही हूँ, किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन करता है, जो डूअर होता है, वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा होता है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। आज तक हमें समझ में नहीं आया कि सब्जेक्ट क्या होता है। इंग्लिश में हम सब्जेक्ट बोलते हैं, हाँ हम बोलते हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सब्जेक्ट होते हैं। बट एक्चुअली हमें उसके बारे में पता नहीं कि एक्चुअल में है क्या सब्जेक्ट। वो तो हमने लिख दिया आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। बट मैं अगर साइंस बोल देती हूँ, अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में देखूं, क्या है, मैं साइंस स्टूडेंट हूं तो बार बार निकल जाता है साइंस। अगर मैं इंग्लिश में देखूं तो इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या होता है? इंग्लिश में जो डूअर होता है, जो करता होता है, वो सब्जेक्ट होता है। इसलिए अंकित प्लेज द गिटार, जो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में अंकित पता है क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अंकित क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अच्छा, अब इस सेंटेंस में गिटार इज रिसीवर, इसके एक्शन का असर गिटार पे हो रहा है। तो गिटार यहाँ पर पता है क्या होगा? गिटार होगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश लैंग्वेज में एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। जो एक्शन करता है, जो डूअर होता है, वो होता है सब्जेक्ट, और जो रिसीवर होता है, जिसपे उसका असर होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। तो अंकित प्लेज द गिटार में अंकित है सब्जेक्ट और गिटार है ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अंकित यहाँ पर नाउन है, तो यहाँ पर अंकित जो कि नाउन है, वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो देयर आर टू फंक्शंस ऑफ प्रिंसिपल, मतलब टू फंक्शंस ऑफ प्रिंसिपल मतलब नाउन के दो काम होते हैं। देयर आर टू फंक्शंस ऑफ अ नाउन। नाउन एक्ट एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, जैसे यहाँ कर रहा है, और नाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। तो नाउन के दो फंक्शन हो गए, नाउन के दो काम हो गए, द एक्शन और सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लियर है? क्लियर है? दो फंक्शन। अगर आपसे कोई पूछे तो नाउन का काम क्या है? नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। क्लियर है? क्लियर? Yes, चलिए ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक और सेंटेंस, वेरी गुड, एक और सेंटेंस लिखते हैं। जैसे शी नहीं लिखते, नाम लिख देते हैं। रानी कुक्स ब्रेकफास्ट। रानी कुक्स ब्रेकफास्ट। इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलते, ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग इसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे? फर्स्ट। ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे? Breakfast. It's not breakfast. It will be pronounced breakfast. So Rani cooks breakfast. You tell me what is subject, what is object? Rani is subject and subject. object. Very good. Breakfast. Breakfast is object. Very good. तो यहाँ पर रानी और breakfast क्या है? पहली बात तो noun है, और रानी क्या है यहाँ पर? Subject of the sentence, and breakfast is object of the sentence. Very nice, very nice. अच्छा, एक और चीज, एक और बात बताना। मैं रानी की जगह कुछ लिख देती हूँ, ठीक है? रानी की जगह क्या मैं शी लिख सकती हूँ? Yes, ma'am. ओके, तो मैंने रानी की जगह शी लिख दिया, शी कुक्स ब्रेकफास्ट। ठीक है, मैंने सेंटेंस कुछ वैसे का वैसा लिख दिया, बस मैंने लिख दिया शी कुक्स ब्रेकफास्ट। ठीक है, बढ़िया है। अब मैंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, मैंने रानी को रिप्लेस कर दिया, रानी को रिप्लेस कर दिया शी से। रानी क्या है? नाउन है ना? रानी नाउन है ना? pronoun. वेरी Yes, गुड, ma'am. वेरी गुड। तो रानी को रिप्लेस कर दिया शी से, तो यहाँ पर शी हो गया प्रोनाउन। शी यहाँ पर क्या हो गया? प्रोनाउन। अभी आपको समझ में आ जाएगा। शी यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। इसका मतलब नाउन को जो हटाता है,
जो नाउन की जगह लेता है वो होता है प्रोनाउन, जो नाउन को रिप्लेस करता है वो होता है प्रोनाउन. सो प्रोनाउन विल बी, इफ नाउन इज प्रिंसिपल, व्हाट विल बी प्रोनाउन? अगर नाउन प्रिंसिपल है और प्रोनाउन नाउन का काम करता है, अगर नाउन नहीं होता है, प्रिंसिपल नहीं होगा तो कौन काम करता है उसकी जगह? वाइस प्रिंसिपल. वेरी गुड, यस. सो प्रोनाउन क्या होता है? वाइस प्रिंसिपल. Pronoun will be vice principal in this parts of speech. क्या होता है, हम किसी का नाम बार बार नहीं ले सकते, तो सेंटेंस रिपीटेटिव हो जाता है. बार बार मैं रानी 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 बोलूंगी. अब मैंने लिखा रानी कुक्स ब्रेकफास्ट, रानी इज फ्रॉम कोलकाता, रानी इज अ स्टूडेंट, रानी इज वेरी स्मार्ट, वेरी ब्यूटीफुल. अब बार बार रानी रानी क्यों बोले? हम उसकी जगह क्या बोल देंगे? शी. तो जब कोई सेंटेंस रिपीटेटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा रिपीटिशन हो जाता है, तो उस रिपीटिशन को कम करने के लिए या रोकने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं. तो प्रोनाउन इज अ वर्ड, लिसन टू मी, प्रोनाउन इज अ वर्ड which replaces noun in the given sentence. Pronoun वो वर्ड है जो किसी नाउन को रिप्लेस करता है. क्लियर है गाइस? क्लियर है? Yes. वेरी Yes, गुड, ma'am. वेरी गुड. इसका मतलब I, you, we, they, he, she and it. ये सब क्या है? ये सब क्या है? प्रोनाउन है. ये सब क्या है गाइस? प्रोनाउन है. ये सब प्रोनाउन है. अच्छा, मैंने आपको एक और बात बताई कि जो नाउन होता है वो किसी सेंटेंस पे सब्जेक्ट का काम करता है कि नहीं करता? सब्जेक्ट का काम करता है. Yes, ma'am. जैसे विराट मैंने लिखा था, अंकित प्लेज द गिटार, तो अंकित वहां पर सब्जेक्ट था ना, उसकी जगह मैंने ही लिख दिया. अंकित की जगह अगर मैं ही लिख दूं तो वो प्रोनाउन हो जाएगा. तो देखिए, प्रिंसिपल का जो काम है वही काम वाइस प्रिंसिपल का होगा. इसलिए जो प्रोनाउन है उसके भी दो फंक्शन होते हैं. बिल्कुल वही फंक्शन होंगे प्रोनाउन के जो नाउन के होंगे. तो प्रोनाउन विल बी as a will be the function of pronoun will be as a subject in a sentence and as an object in a sentence. तो जब कभी भी आपको किसी सेंटेंस में I, you, we, they, he, she, it दिखाई देगा, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोनाउन. और कौन से प्रोनाउन? they will be subject pronoun. क्या बोलते हैं इनको? सब्जेक्ट प्रोनाउन. सब्जेक्ट प्रोनाउन. I सब्जेक्ट प्रोनाउन है. क्यों? एक और बात, I, you, we, they, he, she, it, ये जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, इससे सेंटेंस स्टार्ट होता है. जैसे स्टार्ट करती हूँ मैं, पहली बात तो समझ में आ गई, सब्जेक्ट प्रोनाउन है. अब जैसे I के बाद लिखा I like you. ठीक है, एक सेंटेंस को ना कंप्लीट करते जाते हैं. You are at home, है ना. We know her. They miss मतलब याद करना, they miss him. ठीक है, बस थोड़ा सा कंप्लीट करें सन को. He talks to me. She likes them. ठीक है, अभी एक को छोड़ देते हैं, है ना. इतना मैं सेंटेंस लिख रही थी. अब इस सेंटेंस में क्या समझना है? सुनिए, अब इस सेंटेंस में you, her, him, me और them ये सब ऑब्जेक्ट हैं. I, you, we, they, he, she, it क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है. और जो लास्ट में आ रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट. वो क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट, है ना. तो प्रोनाउन जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी प्रोनाउन के भी टाइप्स होते हैं. क्लियर है प्रोनाउन आपको? प्रोनाउन इज क्लियर? Yes, ma'am. हाँ Yes, जी, ma'am. बोलिए प्लीज. मैम ये यू दोनों में आ रहा है. यू दोनों में आ रहा है. हाँ, इसका मतलब यू सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है. यू
सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। क्लियर है? ओके ओके, आगे आपको क्लियर हो जाएगा। अभी Lakshit, close your mic. And what are you doing here? क्या कर रहे हो आप? क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे ध्यान से? चलिए ठीक है। सो आई यू वी दे ही शीट हो गया है प्रोनाउन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का भी एक नाम है, बहुत ही बढ़िया नाम है। अच्छा एक बात बताइए, किसी ना किसी ऑफिस में, आप कोई भी ऑफिस में है या कहीं भी आप काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वहां एक दो लोग जरूर होंगे जो चमचागिरी करते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना? आपको खूब ज्यादा बटर लगाएंगे, आपकी तारीफ करेंगे, है ना? yes, चमचे बोलते हैं ऐसा उनको। बटर लगाते हैं ना मैम, बटर लगा के आग लगा देते हैं नीचे से। अरे बाप रे, हाँ वो आग थोड़ी देर बाद लगती है, पर पहले वो अपना काम निकाल लेते हैं, राइट? बटरिंग करते हैं, वही वैसे ही कुछ है। तो वैसे ही कुछ यहाँ भी होने वाला है। तो जो एडजेक्टिव होता है वो बहुत बड़ा चापलूस है। इसमें इंग्लिश ग्रामर में बहुत बड़ा चापलूस है। वो सबकी तारीफ करेगा, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, राइट? तो जो चापलूस होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पहली बात तो देखते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बटरर। आपने कहा ना बटर लगाता है, इसको बोलते हैं बटरर। चापलूस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बटरर। तो एडजेक्टिव यानी विशेषण, हिंदी में हम बोलते हैं विशेषण, उसको हम बोलते हैं बटरर, मतलब चापलूस, या आप बोल सकते हैं फ्लैटरर। You can also say flatterer, FLATTER, flatterer। फ्लैटरर मतलब चापलूस, बटरर मतलब भी चापलूस होता है। और एक और वर्ड है, लास्ट वन, बहुत सारे वर्ड है इसके लिए, सिकोफेंट। तो क्या आप पढ़ेंगे, कैसे प्रोनाउंस करेंगे? सिकोफेंट। क्या बोलेंगे? सिकोफेंट। साइकोफेंट नहीं है, इसको साइकोफेंट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिकोफेंट। सिकोफेंट मतलब होता है चापलूस, फ्लटर मतलब होता है चापलूस, बटर मतलब चापलूस है। तो नाउन था प्रिंसिपल, प्रोनाउन था वाइस प्रिंसिपल, और जो एडजेक्टिव है वो बहुत बड़ा चमचा है, ये चापलूस है। अब ये काम क्या करता है? ये सबकी तारीफ करेगा। क्या करेगा? तारीफ। तो ये उन लोगों की तारीफ करेगा जो सबसे ऊपर है, जो हेड है, उनकी तारीफ करेगा। इसका मतलब जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन की क्या करता है? तारीफ करता है। नाउन और प्रोनाउन जो ऊपर बैठे हैं उनकी तारीफ करता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है? ये नाउन और प्रोनाउन की तारीफ करता है। और अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बताऊं क्या इसका फंक्शन है, सो एडजेक्टिव इज अ वर्ड, ऑल आर वर्ड, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव इंटरजेक्शन सब ये वर्ड हैं। तो एडजेक्टिव वो वर्ड है जो किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड, सुनिए आपको सब नोट मिल जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप बस क्लास अटेंड करिए, मैं आपको भी नोट दे दूंगी क्लास फिनिश होने के बाद। तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड which describes the noun and pronoun in a sentence। कैसे ये मैं आपको बताती हूँ सेंटेंस के थ्रू। सेंटेंस से समझ में आता है, हम ये पूरा क्लास है हम बिना सेंटेंस के पढ़ ही नहीं सकते। अब चलिए, जैसे मैंने बोला अंकित is a creative person। अंकित किस तरह का व्यक्ति है? अंकित इज अ क्रिएटिव पर्सन, है ना? तो क्रिएटिव क्या हो गया? क्वालिटी हो गई। एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी भी होती है, एक और चीज ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव मतलब होता है क्वालिटी, मतलब गुण। ये तो आपको पता होगा, विशेषण हम बोलते हैं, है ना? क्वालिटी, एडजेक्टिव मतलब होता है क्वालिटी, है ना? तो अंकित इज अ क्रिएटिव पर्सन, यहाँ पर मैं तारीफ कर रही हूँ अंकित की। अंकित एक क्रिएटिव पर्सन है, बिल्कुल, मतलब हर चीज में कुछ ना कुछ नया करता है, बहुत क्रिएटिव है, कुछ ना कुछ नया करेगा वो। तो ये जो क्रिएटिव पर्सन, मैं किसको बोल रही हूँ? मैं किसकी तारीफ कर रही हूँ? अंकित की।
अंकित क्या है? पर्सन है। अंकित है नाउन, तो नाउन को जो डिस्क्राइब करता है वो होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर अंकित जो नाउन है ना, उसकी तारीफ कौन कर रहा है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो क्रिएटिव है वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो क्रिएटिव यहाँ पर क्या हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं। He is talkative. वो कैसा है? टॉकेटिव मतलब बातूनी, जो बहुत ज्यादा बात करता है। मैंने बोला ही इज टॉकेटिव, बातूनी है, बहुत बात करता है। तो मैंने किसके लिए बोला ही क्या है? प्रोनाउन। तो ये ही प्रोनाउन है और टॉकेटिव है यहाँ एडजेक्टिव। तो ये टॉकेटिव मैं किसको बोल रही हूँ? ही के लिए। ही इज टॉकेटिव। मैं उसके बारे में बोलूं कि वो क्या है? बहुत बातूनी है। तो बातूनी मतलब गुण है, टॉकेटिव आपका गुण है, और वो किसके लिए है? ही के लिए। तो इसका मतलब जो टॉकेटिव है वो है एडजेक्टिव। वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? प्रोनाउन को। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? प्रोनाउन को। राइट? यू गेटिंग माय पॉइंट? आपकी बात समझ में आ रही है? तो टॉकेटिव क्रिएटिव हो गया एडजेक्टिव, जो किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? अंकित और ही को। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, एक और सेंटेंस, लास्ट वन, फिर आगे बढ़ेंगे। यस, माय पेन इज रेड। जैसे मैंने लिखा माय पेन इज रेड। मेरा पेन कैसा है? रेड है। पेन क्या है? ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है। ठीक है, और मैं अपने पेन की विशेषता बता रही हूँ। भाई मेरा पेन रेड कलर का है, रेड पेन है मेरे पास। तो रेड है एडजेक्टिव क्वालिटी, और पेन है नाउन। तो यहाँ पर जो रेड है जो कि एडजेक्टिव है, जो कि क्वालिटी है, वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? पेन को। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? पेन को। इसलिए पेन यहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव, आई एम सॉरी, पेन हो जाएगा यहाँ पर नाउन, और रेड हो जाएगा क्लियर है? क्लियर है? ओके ओके। तो अभी तक हमने कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे? हमने देखा नाउन। नाउन क्या है? नाउन क्या कहलाता है? प्रिंसिपल। सेकंड हमने पढ़ा प्रोनाउन, वो क्या होता है? वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल। फिर हमने देखा एडजेक्टिव, वो क्या होता है? बटरर, सिकोफेंट, फ्लैटरर, चापलूस, है ना? अब नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, आज हम 4 पढ़ेंगे, कल हम 4 पढ़ेंगे, राइट? नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं ले रही हूँ प्रीपोजिशन। कंटिन्यूअस है, आप 4 भी ले लें। आज मैं क्या ले लूं? 8 ही ले लूं आज? यस मैम। ठीक है, आज ग्रामर ही करते हैं, कल स्पोकन करेंगे। चलो ठीक है ना? उसके बाद लेते हैं वर्ब। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। अब ध्यान, जो वर्ब होता है ना उसका भी नाम रख देते हैं। वर्ब पता है, बिल्कुल वर्ब ना बहुत ही अच्छा वर्ब का नेचर है। वर्ब का नेचर बहुत अच्छा है, उसके बिना तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब कर्म, है ना? तो वर्ब होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या होता है? असिस्टेंट, है ना? मतलब असिस्ट मतलब होता है किसी की मदद करना, तो सबकी मदद करता है, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया वर्ब। अब बहुत इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से पढ़ेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला पार्ट, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये जुड़ा है आपके टेंस से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैंने लिखा